हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टारवानी का यूट्यूब चैनल। ये एक नया सेटअप है बट अगेन अमावस्या है तो आज सब कुछ नया है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ इस न्यू मून में, यानी कि इस अमावस्या में माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर आपके सामने ये रीडिंग आए हैं तो स्पेसिफिकली ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ हाई वाइब्रेशनल सोल्स के पास ऑलरेडी पता चल चुका है कि उनको क्या करना चाहिए, उनके पास इंफॉर्मेशन चल चुका है, आ चुका है। बट अभी भी अगर आप एक ऐसे प्रोसेस के बीच में हो जहाँ पे आपको और क्लैरिटी चाहिए, जहाँ पे आप एग्जैक्टली कहाँ पे जाना चाहते हो, ये पूछ रहे थे माँ से, तो ये आपके लिए वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्बन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ। मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके लिए माँ काली अमावस्या में क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड छिन्नमस्ता। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप बदल रहे हो, आप खुद को एक अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक इस टाइम पे आपने डिटैच्ड किए हो खुद के पास्ट के पैटर्न, खुद के पास्ट के ईगो को आप तोड़े हो। आई थिंक ये छिन्नमस्ता माँ का एक ऐसा ब्लेसिंग है कि इस न्यू मून में आप अपना ओल्ड पैटर्न को लेट गो करके एक नई शुरुआत लेके आए हो। आप अपने कॉन्शियसनेस में एक ऐसा मैसेज डाले हो कि आपको बदलना है, आपको पुराने सारे पैरामीटर्स को लेट गो करके खुद के लिए नया रूल्स क्रिएट करना है। क्योंकि छिन्नमस्ता माँ एक सेल्फ लिबरेटिंग एनर्जी है और इस न्यू मून में आपको माँ मौका दे रहे हैं कि खुद को आप बदल सकते हैं। इस न्यू मून में माँ मौका दे रहे हैं कि जो भी कार्मिक बैगेजेस है, जो भी कार्मिक पैटर्न्स है, जो भी घिसे पिटे रूल्स है, जो भी अनऑर्थोडॉक्स चीजें हैं, मतलब आप कह सकते हो कुछ चीजें ऐसे हैं जो जो आप किसी और से सुन के या फिर किसी और से सीख के कर रहे थे, जिसमें आपका दिल नहीं था, भले वो अलग क्यों ना था, बट कहीं ना कहीं आप जो फॉलो कर रहे थे, जो पथ पे आप थे, जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, जो भी ओपिनियन लेके चल रहे थे, अब वो बदलेगा। छिन्नमस्ता माँ आपको एक अलग लेवल का अवेकनिंग लेके आ रहे हैं। छिन्नमस्ता माँ आपको अपना प्रीवियस पथ से बाहर लेके आ रहे हैं। सो इस न्यू मून में आप मूव करने वाले हो। इस न्यू मून में हम सभी लोग मूव करने वाले हैं। हम सभी लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम सभी लोगों के लिए ये एक लिबरेटिंग एनर्जी है, आप कह सकते हो कि फ्रीडम है। तो अगर आप अपने पास्ट को फुल्ली लेट गो नहीं कर पा रहे थे तो ये आपके लिए आशीर्वाद है। अगर आपको सच में ऐसा कुछ अप्रोच सुनना था कि हाँ आपको बदलना है, आपको वर्कआउट स्टार्ट करना है, आपको एक रूटीन फॉलो करना है, आप प्रीवियसली जो कर रहे थे वो सिलेबस को छोड़ के आपको कुछ नया सिलेबस फॉलो करना है, देन दिस इज द टाइम। छिन्नमस्ता माँ कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप रेस से हार जाओगे या फिर आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, ऐसे नहीं कहते। क्योंकि यहाँ पे माँ कहते हैं कि जब जब आपका परिस्थिति आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जब जब आप किसी के कंट्रोल में आ जाते हो, जब जब आपको ऐसा मजबूर फील होता है कि आप मजबूर हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो, तब तक माँ आके कहते हैं कि आप बदल दो खुद को, आप खुद को दबा के रखिए मत। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करने वाले हो कुछ, भले वो कितना भी डरावना क्यों ना लग रहा है, भले वो कितना भी अनपॉपुलर क्यों ना है, आप कुछ करने वाले हो। इस न्यू मून में आपने ठान लिए हो कि आपको अपना बीते हुए पास्ट में नहीं जीना है, आपको बदलना है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको अपने डर को हटाना है, आपको अपना कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं इस ऑफिस में तो मैं हाई डेजिग्नेशंस पे बैठा हूँ, अगर कोई नए ऑफिस में जाऊँगा तो मुझे फिर से थोड़ा सा लोअर डेजिग्नेशंस मिलेगा, तो क्या फ़र्क है, आपको काम बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, बेहतर तरीके से काम करना आप काम कर पाओगे। एट द सेम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अगर मैं मेरे पुराने रास्ते से हट के कुछ नया ट्राई करूँगा तो शायद उस
पुराने ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाओगे। कौन कहता है? ये आपके सेल्फ मेड लिमिटेशंस है। तो वैसे ही इस न्यू मून से पहले आप खुद को लिमिट करके रखे थे, एक बॉक्स के अंदर कैद करके रखे थे, आप खुद के ऊपर दबाव डाल रहे थे, खुद को कंट्रोल कर रहे थे, खुद के थॉट प्रोसेस को सुन नहीं पा रहे थे। आई थिंक जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है वो फॉलो कर रहे थे। अब मुझे लग रहा है कि एक अनकन्वेंशनल अप्रोच लेके कुछ स्टार्ट करने वाले हो, और स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ कि एक पास्ट को लेट गो करने वाले हो, डिटैच्ड होने वाले हो आप। जो लेगेसी चल रहा था, जो पैटर्न चल रहा था, और ये शायद डेस्टिन था, ये आपके नियति में था कि आप बदलेंगे। किसी किसी के लिए घर चेंज, किसी किसी के लिए आपका बर्थ प्लेस चेंज हो रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सिटीज चेंज हो रहा है, किसी किसी के लिए आप देश चेंज कर रहे हो, किसी किसी के लिए आप अपना लाइक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस को एंड कर रहे हो एंड एक नए ऑर्गेनाइजेशंस पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 9 to 5 जॉब छोड़ के अपना बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, अपना एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और रूटीन या फिर किसी और के टाइमलाइन पे काम नहीं करना है, आपको खुद के लिए खुद का टाइमलाइन क्रिएट करना है। आई थिंक बहुत आप लोगों को यस सर, यस मैम ऐसे कह रहे थे। ओके, आई थिंक लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप जी रहे थे, बट अब आप अपना दिल को सुनेंगे, अब आप अपने तरीके से जिएंगे। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर ब्लेसिंग्स क्या है। एंड फ्यूचर ब्लेसिंग्स है मोक्षा काली माँ। Isn't it amazing? देखिए, अमावस्या में मोक्षा काली माँ का मतलब कि utmost relief। आई थिंक मोक्षा ऑफ काली आपको तो कार्मिक बैगेजेस से इस न्यू मून यानी कि इस अमावस्या के बाद आपको कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा दिलवा रहे हैं। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे थे और स्पिरिचुअली भी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा था कि आपके ऊपर लोगों ने दबाव डाल रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस, वर्क लाइफ बैलेंस, मेस्ड अप वर्क लाइफ बैलेंस, ह्यूज फैमिली एक्सपेक्टेशंस, अप्स एंड डाउन्स, फाइनेंशियल गेन, हेल्थ इश्यूज, क्रॉनिक बॉडी पेन, क्रॉनिक मेंटल प्रॉब्लम। और मोक्षा ऑफ काली किसी किसी के लिए ये भी बताते हैं कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे, जहां पे आप अकेले अपना सोल सर्च कर रहे थे। आपको एक गुरु का तलाश था, आपको एक सही मर्द का तलाश था, और इस न्यू मून के बाद आप उस आश्रय को ढूंढ लेंगे जो आपका सोल सर्च कर रहे थे। आपका सोल, आपका आत्मा जो चीज ढूंढ रहे थे वो आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए मोक्षा ऑफ काली सफरिंग से छुटकारा, किसी किसी के लिए मोक्षा ऑफ काली पितृदोष से छुटकारा, किसी किसी के लिए मोक्षा ऑफ काली कोई स्पेल, कोई जिंक्स से छुटकारा, किसी किसी के लिए मोक्षा ऑफ काली अपना कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा। सो बेसिकली दोनों ही कार्ड में इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम आपको मिल रहा है। आई काइंड फील कि माँ आपको बार बार कह रहे हैं कि अब आपको तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा, अब आपको किसी और के बारे में सोच के दिन गुजारा नहीं करना पड़ेगा। अब आप आसानी से अपना काम कर पाएंगे, अपने बलबूते पे अपना आप अर्न कर पाएंगे, एंड जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच पाएंगे। किसी किसी के लिए मोक्ष ऑफ काली ऐसा हो सकता है कि एक रॉन्ग प्लेस पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे और आप कोई भी कुछ भी अर्न नहीं कर पा रहे थे। आपका सारा पैसा या तो हेल्थ इश्यूज में जा रहा था या फिर लॉस हो रहा था। एक रॉन्ग बिजनेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे। बट अब मुझे दिख रहा है कि एक रिलीफ, एज इफ अब आपको पता चलेगा कि किस तरफ आपको चल के आगे मतलब और ज़्यादा अर्न करना है, किसके साथ मिलके आपको अपना दिल का बात कहना है। आई थिंक किसी किसी के लिए ये सेपरेशंस भी खत्म हो रहा है। मोक्ष ऑफ काली आप और कोई और पर्सन एक कार्मिक बैगेजेस के अंदर थे, इसीलिए शायद वो भी आपको बहुत तकलीफ दे रहे थे, आप भी उनको तकलीफ दे रहे थे, और दोनों ही खुश नहीं थे। रिलेशनशिप में कोई टैग ऑफ वॉर चल रहा था, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये टैग ऑफ वॉर खत्म हो रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक रिकंसिलिएशन, मोक्ष ऑफ काली फाइनली सेपरेशंस के बाद दो सोल मिल रहे हैं। मोक्ष ऑफ काली फाइनली सेपरेशंस के बाद काइंड ऑफ आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि मिलना है, बात करना है, तो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए आप एक स्पिरिचुअली डिटैच्ड हो चुके थे, आप किसी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ इन्वॉल्व हो गए थे और काइंड ऑफ आप ढूंढ नहीं पा रहे थे अपना स्पिरिचुअल पथ, अपना स्पिरिचुअल रूट।
अपरूटेड हो चुके थे। लाइक मोक्षा मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी के साथ जी रहे थे, डाउटफुल हो रहे थे, सब चीज़ों के ऊपर डाउटफुल हो रहे थे। जस्ट बिकॉज आपको एक चीज़ नहीं मिला तो आप टोटली माँ काली के ऊपर भी भरोसा करना छोड़ दिए थे। एंड नाउ इस रीडिंग शायद आपको वापस आपके जोन में लेके आ रहे हैं, बिकॉज यस कुछ पॉसिबिलिटीज आपको दिख रहा है। यस अभी लाइफ धीरे धीरे एक पैर दो पैर करके सुधर रहा है और यहाँ पे एक अल्टीमेट सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है कि जो भी पोजीशंस पे आप थे वहाँ से आपका लाइफ बेहतर होने वाला है इस न्यू मून के बाद, या तो हेल्थ वाइज या फिर फाइनेंशियली या फिर रोमांटिकली अभी समझ सकते हैं। लाइक आई फील कि एक फेज खत्म हो रहा है किसी किसी के लिए, लॉन्ग टर्म ऑफ, आप कह सकते हो लॉन्ग फेज ऑफ सेपरेशन, लॉन्ग फेज ऑफ लोनलीनेस। बहुत सालों के बाद आप किसी से मिलने वाले हो, बहुत सालों के बाद आपका जिंदगी फाइनली बदलने वाला है। किसी किसी के लिए जॉबलेस थे आप और इस न्यू मून के बाद आपको जॉब मिलेगा क्योंकि मोक्षा मिल रहा है। मोक्षा मीन्स द अल्टीमेट रिलीफ, द अल्टीमेट रिडेम्पशन। जब आप अपना धर्म को फॉलो करते हो, अपना जीवन का अर्थ को फॉलो करते हो, जब आप अपना कामना को कंट्रोल कर पाते हो, तब जाके आपको मोक्षा मिलता है और तब जाके आप सिद्धि प्राप्त कर पाते हो। तो अगर आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंट कर रहे थे तो आपको अपना स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दिखेगा। जो काम आप अपने फोर्स से, ह्यूमन फोर्स से जो काम नहीं हो पाता है वो मंत्रा से हो जाता है। आप अपनी प्रेयर से अपना जिंदगी को बदल सकते हैं और मोक्षा ऑफ काली प्रूफ दे देते हैं कि यस आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए थे, भले आप भटक क्यों ना गए थे, बट आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको सही जगह पे लेके आएंगे। आपका हार्ड वर्क, आपका जो परिश्रम है, वो आपका मेहनत है, वो रंग लेके आएगा। आई थिंक आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कुछ चीज़ आपके फेवर में हो जाए। इस रीडिंग से पता चल रहा है कि यस ये हो सकता है कि एक टॉक्सिक डिवोर्स से आप बाहर आना चाहते हो, कि आप माँ से मांग रहे हो कि एक म्यूचुअल डिवोर्स हो जाए, आप अपना लाइफ अपने तरीके से जी सके। यस दैट इज़ अ रिलीफ। आप कह सकते हो कि फाइनली कोई आपको अपना ले, कोई आपको एक्सेप्ट करे, किसी के साथ आपका एक फुल एंड फाइनल एंगेजमेंट हो जाए, दैट इज ऑल्सो रिलीफ। आप एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट इज ऑल्सो रिलीफ। तो जो आपके दिल में तकलीफ क्रिएट कर रहा था, एक बार नहीं कंटिन्यूअसली कुछ सालों से, किसी किसी के लिए 39 ईयर्स कुड बी पॉसिबल कि 39 साल आप झेल रहे हो, या फिर हो सकता है 12 ईयर्स आप झेल रहे हो, एंड फाइनली ये ब्रेक थ्रू मिल रहा है। इस अमावस्या के बाद कुछ ना कुछ चेंज आपको दिखेगा। सो यू आर रीअवेकनिंग, आप रीअवेकन हो रहे हो। आई ऑल्सो फील किसी किसी के लिए ये सेकेंड चैप्टर है, नए घर पे सेकेंड चैप्टर, लाइफ के नए नेक्स्ट फेज स्टार्ट आप कर रहे हो इस न्यू मून के बाद। सो आई फील इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस साइन फ्रॉम माँ काली कि अब आपकी लाइफ धीरे धीरे सुधरेगा, अब आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, चैन का सांस ले पाएंगे आप क्यों तकलीफ में थे? बिकॉज आपके ऊपर जनरेशनल प्रेशर था। आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे? बिकॉज जनरेशनल कर्स था, पितृदोष था, कार्मिक बैगेजेस था। तो आपको अपने परिवार को लेके चलना पड़ रहा था। आप टैलेंटेड सोल थे, एक ही मात्र आपके अंदर ही वो कैपेबिलिटीज था जो सबके सोल को मुक्ति दिला सके। तो कोई एंसेस्टर शायद स्टक था आपके, कोई ऐसा हो सकता है कोई एंसेस्टर्स का सोल का मुक्ति नहीं हो पा रहा था, बट आप उनके स्ट्रगल्स को अपने ऊपर ले लिए थे ताकि उनके सोल को मुक्ति मिले। आप एक ऐसा साधना कर रहे थे ताकि आपके जो दादा परदादा जो भी था वो सभी लोगों का एक जो सोल का एक फुलफिलमेंट मिले। और आप क्या कर रहे थे? उनके तकलीफ, वो अपने लाइफ टाइम में जो तकलीफ झेले थे उस तकलीफ को आप अपने ऊपर ले रहे थे, आप उन लोगों की तकलीफ को कैरी कर रहे थे ताकि उन लोगों को मोक्षा मिले। तो अब आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रहा है? एंसेस्टर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिल रहा है। परिवार का जो कार्मिक बैगेज है उसको भी आप खत्म कर रहे हो। आपके ऊपर जो दबाव था वो दबाव को भी वहां हटा रहे हैं। सो एक ओवरऑल बीइंग आप कह सकते हो कि सबके लिए ये आशीर्वाद है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपका ओवरऑल परिवार का आउटलुक चेंज होगा। सबके हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये मोक्षा ऑफ काली का कार्ड मतलब एक रियलाइजेशन है कि फाइनली आप सक्सेसफुल हो रहे हो, फाइनली आप सही जगह पे जा रहे हो, फाइनली अब आप सारे
दोष, सारे गलतियां, सारे पापों से आप बाहर आ चुके हो। एंड ये अमावस्या में ये डीप क्लींजिंग हो रहा है। ये अमावस्या में आपके सोल डॉट रिमूव हो रहा है। कोई भी जिंक्स, कोई भी कर्सेस, कोई भी पितृदोष, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगा। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स एंड जो भी जनरेशनल बैगेजेस आप कह सकते हो, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा अगर आप कह दो, तो उसका भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके जीवन में नहीं रहेगा। सो यू विल बी फ्री फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एरर, पास्ट लाइफ कर्मा। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स। तो कर्म बंधन से छुटकारा, पास्ट कर्मा भी ट्रांसफॉर्म आप कर पा रहे हो। जितना तकलीफ आप झेलते हो ना, उतना ही ज्यादा कर्मा चेंज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा जीवन ज्यादा तकलीफ झेलना ही है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बनना है, नहीं। इसका मतलब ये भी है कि आपको कुछ कुछ एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, इसीलिए माँ ने आपको सिलेक्ट किए थे। आप अपने पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, इन सारे लोगों के स्ट्रगल्स अपने ऊपर लेके चल रहे थे, इसीलिए आपको इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा था। हाँ, ये क्यों? क्योंकि आप ही एकमात्र लायक थे ये सब चीजों को झेल के भी आप भी अपना सिल्वर लाइनिंग डेस्टिनी में पहुंच सकते थे। और ये मोक्ष ऑफ कालिका कार्ड वो सिल्वर लाइनिंग डेस्टिनी का आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ, अपने सारे तकलीफ झेल के फाइनली आके पहुंच चुके अपने डेस्टिनी, अपने नियति में। अब आपको उस तरीके का स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। फाइनली आप डिटैच्ड हो चुके हैं। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस, प्रेजेंट ब्लेसिंग्स। एंड प्रेजेंट ब्लेसिंग्स में मिल रहा है कमला देवी। सो ये तो बहुत ही बढ़िया मतलब ब्लेसिंग्स है। कमला देवी माँ आपके लाइफ में टेंशन्स खत्म कर देते हैं, आपको एक वेल्थ जनरेट करने में सहायता करते हैं। कमला देवी माँ आपको अनकंडीशनल होने के लिए कहते हैं। कमला देवी माँ कहते हैं कि आपके पास जो जानकारी है उसको आप सबके साथ बांट सकते हो। कमला देवी माँ आपका डिग्निटी बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल जो लीकेजेस होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको वो लोग कमाते भी है बट वो लोग खर्चा भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग नो नहीं बोल पाते, दोस्त मांगते हैं, पेरेंट्स मांगते हैं, तो वो ओवर शेयर कर देते हैं। उस पे भी माँ एक ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप वेल्थ को रेस्पेक्टफुली डील कर सको, ताकि आप सेविंग्स कर सको, ताकि आप एनर्जी को वेस्ट ना कर सको, ताकि आप स्पिरिचुअली और आगे बढ़ सको। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। एट द सेम टाइम कमला देवी माँ जब आते हैं तो आप कह सकते हो कि आप एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट ऑफ माइंड लेके आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस, हमेशा कुछ नहीं, हमेशा कुछ नहीं, ये वाले जब आप सोचना स्टार्ट करते हो कि आपके पास ज़्यादा शर्ट्स नहीं है, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कुछ भी सही नहीं है, दैट मीन्स यू आर हैविंग प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस। और माँ कमला देवी आके क्या करते हैं, आपको फुलफिलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको लगता है कि यू आर गुड इनफ, you do not have to crave for anything new, you do not have to run or you do not have to sell your soul for that extra thing। आप अपने ही अंदर वो सुकून को महसूस करते हो, आप अपने ही अंदर वो फुलफिलिंग एनर्जी को महसूस करते हो। तो आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा कैओस हो रहा था, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहा था, मतभेद हो रहा था, वो ख़त्म कर रहे हैं माँ। कम्युनिकेशंस गैप ख़त्म कर रहा है माँ। प्रेजेंट सिचुएशंस में of course if you are looking for that business opportunity, if you are looking for recognitions, if you are looking for any award, you will be awarded, you will be rewarded as well। क्योंकि कमला देवी माँ क्या करते हैं ना, वो आपके गुड कर्मा को, जहाँ पे गुड कर्मा आप स्टोर करके रखते हो, उस गुड कर्मा को एक्चुअलाइज करते हैं। तो लकी ब्रेक थ्रू आप कह सकते हो, लकी चांस आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप अपने मेहनत से रीबिल्ड करने वाले हो अपनी लाइफ। कमला देवी माँ गृह प्रवेश का बात करते हैं, नए घर पे शिफ्ट का बात कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का बात माँ कर सकते हैं, कार खरीदने का, लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदने का बात माँ कर सकते हैं। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में एनीथिंग इज पॉसिबल। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
ऑल्सो मैं ये कहता हूँ, अगर घर में कोई खुशियाँ नहीं फील आपको हो रहा था, अब घर में खुशियाँ फील होगा, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। कमला देवी माँ का आना मतलब एक चीज़ तय है, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छा साउंड करेंगे। जैसे छिन्नमस्ता माँ आपको अपने पुराने रास्ते से बाहर लेके आए, वैसे ही कमला देवी माँ आपको एक नए रास्ते पे एक वेल्थ जनरेट करने का मौका दे रहे हैं। तो आप देखिए कि आप एक ऐसे रास्ते पे थे जहाँ पे आप अपना दिमाग को लगा के बहुत कुछ कर रहे थे, बट आप कुछ गेन नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे सब चीज़ वेस्ट हो रहा था, प्रोबेबली वो ब्रिज उतना ही तक था। अब क्या हो रहा है, कमला देवी माँ आपको वहाँ से पिकअप कर रहे हैं, और इस न्यू मून के द्वारा, इस अमावस्या के मदद से माँ आपको एक ऐसा शक्ति प्रदान करे जिस शक्ति से आप पैसा कमा सकते हो, जिस शक्ति से आप दूसरों को मदद कर सकते हो, जिस शक्ति से आप अपने अंदरूनी जो स्पिरिचुअल पावर है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसको आप फील कर सकते हो, एंड ओवरऑल आप अपने लाइफ जिंदगी को बदल सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप अंदर से फुलफिलिंग एनर्जी को फील करेंगे, ऑटोमेटिकली माँ क्या कर रहे हैं, मोक्षा ऑफ काली आपको उस दलदल से बाहर लेके आ रहे हैं, उस कर्म बंधन से बाहर लेके आ रहे हैं। सो इस न्यू मून में होने वाला है चमत्कार आपके जीवन में, इस न्यू मून में आपका जिंदगी बदलेगा। दैट इज इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ कमला देवी एंड जय माँ मोक्षा काली। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो निबान बोल के। आई एम मैनिफेस्टिंग गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, at the same time happy life for all my sweet beautiful brothers and sisters on this new moon। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ माँ काली आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।